हेलो। बैक टू बेसिक्स सीरीज़ में आज हम राजस्थान की हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं और राजस्थान की शुरुआत कर रहे हैं हम लोक देवता और लोक संत से। ठीक है। राजस्थान में लोक देवताओं की अगर बात करें तो 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम का जब प्रवेश होता है, तुर्की आक्रमण होते हैं, तो उसके कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन देखने को मिलता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभाव और रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर से उत्पन्न जो वातावरण था, उसमें प्रबुद्ध मनीषियों की चिंतन धारा मंदिर और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान, मनन और नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण और दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई। आमजन ने इनकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया बल्कि इन्हें देवता तुल्य मानकर इन्हें लोक देवता और लोक संत का दर्जा भी दिया। उन राजस्थान की हिस्ट्री में लगभग 8 जो है वो लोक देवताओं को पढ़ना होता है, जिसमें 5 जो लोक देवता हैं जिन्हें राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से माना जाता है, जिसमें गोगा जी, पाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी, मेहा जी एंड गोगा जी आते हैं। ठीक है। तो उनको याद करने के लिए जो है यहाँ पर एक दोहा दिया गया है कि पाबू हरबू रामदेव मांग लिया मेहा, 5 पीर पधार जो गोगा जी जेहा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गोगा जी के बारे में। इनके पिताजी का नाम जो था वो जेवर जी था और माता जी का नाम तो जो वो बाछल जी था, और इन्हें गोरखनाथ और महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। गोगा जी अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सुरजन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था, और अर्जन सुरजन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ में भीषण युद्ध होता है, और इसमें अर्जन और सुरजन के साथ गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। गोगा जी का जन्म जो है वो ददरेवा सिरसमेड़ी और में हुआ था, और इनकी जो समाधि है वो समाधि स्थल धूरमेड़ी में कहलाता है। समाधि स्थल जो है वो धूरमेड़ी कहलाता है। गोगा जी की स्मृति में गोगामेड़ी हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन गोगा नवमी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में अथवा सर्प के प्रतीक रूप में पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांवों में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। मान्यता यह भी है कि गोगा जी को जाहिर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू नागराज तो मुस्लिम हिंदू जो है इन्हें नागराज के रूप में पूजते हैं, वहीं मुस्लिम इन्हें गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा अर्चना करते हैं। दूसरे लोक देवता के रूप में हम तेजा जी को देखते हैं। तेजा जी का जन्म जो है वो खडनाल नागौर में हुआ था। नागौर ग्राम की जो ताहड़ जी और राम कुंवरी जी के यहाँ माघ से शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था। जब गोगा जी अपनी पत्नी पैमल जी को लेने अपने ससुराल पनेर गए, तब उसी दिन मेर लोग लाचा गुजरी की गाय चुरा कर ले गए थे। तो गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा ही रहे थे कि रास्ते में इन्हें सुरसुरा नामक स्थान पर एक सर्प मिला। तेजा जी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहाँ आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजा जी ने गाय मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण इन्होंने सर्प के डसने के लिए जीवा आगे कर दी, और सर्प दंश के कारण सुरसुरा अर्थात किशनगढ़ में ये जगह पड़ती है सुरसुरा में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो जाती है। तेजा दशमी जो कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है, इनके अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक पर्वतसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है। तेजा जी भी गोगा जी की ही तरह नागों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, और तेजा जी को तलवार धारण किए हुए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, जिनके जीवा को सर्प डस रहा है। मान्यता यह है कि यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में
तेजाजी की तांत, जिसे डोरी कहा जाता है, बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता है। यह मान्यता है। लोक देवताओं से संबंधित अन्य मान्यताएं और कथाएं अक्षरशः सत्य हो यह आवश्यक नहीं है। इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी जो शिक्षाएं होती हैं, जैसे कि निर्बल की रक्षा करना, वचन का पालन करना, आमजन तक पहुंचाना, इनका उद्देश्य होता है इस तरह की शिक्षाओं को। नेक्स्ट जो लोक देवता पढ़ने हैं, हमें पाबूजी के बारे में पढ़ने हैं। पाबूजी का जन्म धांधल जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोलू में हुआ था। इतिहासकार मोहनोत नैणसी, ये पॉइंट याद रखना आपके कौन से इतिहासकार ने जो है वो पाबूजी के बारे में जो है वो अपनी रचनाओं में जिक्र किया है, तो वो मोहनोत नैणसी जी हैं। सो इतिहासकार मोहनोत नैणसी, महाकवि मोरजी आशिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबूजी का जन्म जो है वो वर्तमान जो बाड़मेर है, बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक गांव में एक अप्सरा के गर्भ से माना जाता है। पाबूजी का विवाह अमरकोट की सूरजमल सोडा जी की पुत्री सोडी के साथ में हुआ था और विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल, जो कि नागौर में उड़ता है, नरेश जिंदराव खींची ने पूर्व वैर के कारण देवल चारने की गायों को घेर लिया था। देवल ने पाबूजी से गायों को जुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही देवल चारणी की केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षार्थ रवाना हो जाते हैं और कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में पाबूजी अनेक साथियों सहित वीरगति को प्राप्त होते हैं। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत वत्सलता और गौ रक्षा हेतु बलिदान होने की वजह से जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। इनका मुख्य पूजा स्थल कोलू फलोदी में स्थित है और जहां प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। पाबूजी की ऊँटों के देवता के रूप में भी पूजा की जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को ही जाता है। ऊँटों के स्वस्थ होने पर भूपियों द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती हैं। ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानता है। नेक्स्ट, देवनारायण जी बगड़ावत प्रमुख भोजा और सेडू गुर्जर के पुत्र थे। इनका जन्म 1243 ईस्वी के लगभग हुआ था और इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही भिनाय के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित शहीद हो गए थे। भिनाय शासक से इनकी रक्षा हेतु इनकी माँ सेडू इन्हें लेकर अपने पिहर मालवा चली गई। 10 वर्ष की अल्प आयु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे तो मार्ग में धारा नगरी में जयसी देव परमार की पुत्री पीपल दे से इन्होंने विवाह किया। कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु भिनाय पहुँचे, जहाँ गांवों को लेकर भिनाय ठाकुर से हुए संघर्ष में देव जी ने उन्हें युद्ध होता है उनके साथ में, तो मृत्यु हो जाती है। इनका मुख्य पूजा स्थल आसिंद भिलवाड़ा में है, जहां भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। इनके मुख्य अनुयायी गुर्जर हैं और जो देव जी की फड़ या देवनारायण जी की फड़ को बड़े चाव से गाते हैं और देवनारायण जी और बगड़ावतों से संबंधित काव्य बगड़ावत के गायन के द्वारा इनका यशोगान किया जाता है। किंवदंती है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 महीने में पूर्ण होती है, इसलिए देवनारायण जी को सबसे लंबी फड़ के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद में हम मल्लिनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे। मल्लिनाथ जी का जन्म जो है वो मारवाड़ के रावल सलखा और जानीदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ था। पिताजी की मृत्यु के पश्चात वे चाचा कान्हड़ दे के यहाँ महवा के शासन प्रबंध देखने लगे। चाचा कान्हड़ दे की मृत्यु के बाद वे 1374 में महवा के स्वामी बने और राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को उन्होंने मार भगाया था। अपनी रानी रूपादी की प्रेरणा से वे 1389 ईस्वी में उगम सिंह भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे और मल्लिनाथ जी ने मारवाड़ के
सारे संतों को एकत्र करके 1399 ईस्वी में एक बृहद हरि कीर्तन आयोजित करवाया था। ठीक है, इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो जाता है। लूणी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर में पड़ता है, उस गांव में इनका प्रसिद्ध मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था और इनकी आज भी मालानी या बाड़मेर में काफ़ी अत्यधिक मान्यता है। देन रामदेव जी तवर वंशीय अजमाल जी और मैणादे के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उडू कासमेर गांव में हुआ था। इन्हें मल्लिनाथ जी के समकालीन माना जाता है। बालपन में ही इन्होंने पोखरण क्षेत्र मल्लिनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात यहाँ भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता और आतंक का खात्मा किया था। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोढ़ा की पुत्री नैतल दे से हुआ था। अपनी भतीजी को पोखरण दहेज में देने के बाद इन्होंने रामदेवरा अर्थात रूणेचा गांव बसाया। वही 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली इन्होंने और यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव एवं मेले की इस मेले की मुख्य विशेषता होती है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम और समाज के सभी वर्गों के लोग जो हैं वो दूर दूर से इस मेले में आते हैं। हिंदू जहाँ श्री कृष्ण के अवतार के रूप में रामदेव जी की पूजा अर्चना करते हैं, वहीं मुसलमान राम सफीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। सामर्थ्य गांव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह, जिन्हें पगलिए कहा जाता है, स्थापित किए जाते हैं और ये स्थान थान भी कहलाते हैं। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई और इस पंथ के अनुयायियों के द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। मिहाजी मांगलिया राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड जो है, उनके अनुसार इनका जन्म गहलोत या गोहिल वंश की मांगलिया शाखा में हुआ था। इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए थे। अंत में गायों के रक्षार्थ भाटियों से युद्ध करते हुए वे वीरगति को प्राप्त होते हैं। मेहोजी मांगलिया की वीरता की कहानियाँ आज भी मारवाड़ के कण कण में व्याप्त हैं। लोगों की सेवा, सहायता करने और उन्हें संरक्षण देने के कारण वे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बापिणी जो कि जोधपुर में पड़ता है, वहाँ पर इनका प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला पड़ता है। हरबूजी बुंडेल नागौर के थे। नागौर के महाराज सांखला के पुत्र और राव जोधा जो कि 1438 से 89 तक जोधपुर के राजा रहे थे, इनके समकालीन थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे बुंडेल छोड़कर हरभमजाल में आकर रहने लगे। कहाँ? हरभमजाल में आकर रहने लगे। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ली और लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। इस सहायता और आशीर्वाद से जब यह भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव प्रदान किया था। हरबूजी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री अर्थात जो भविष्यवक्ता होते हैं, जो चीज़ों को देख के जो है वो भविष्य का अनुमान लगाते हैं, उन्हें शकुन शास्त्री कहा जाता है। इसके तो इन्हें महान जो है बहुत बड़े शकुन शास्त्री के रूप में भी जाना जाता है। वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष के रूप में भी जाना जाता है। इनका प्रमुख स्थान बेंगटी फलोदी में है और मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ अनेक इनके जो मंदिर में संस्थापित हरबूजी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, इसमें एक फैक्ट दिया हुआ है कि अकबर के चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जब आक्रमण होता है अकबर के द्वारा, तो उस समय अपूर्व वीरता और साहस दिखाने वाले कल्लाजी की मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि है। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्लाजी का धड़ जो है वो मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक जा पहुंचा था। तो
ये हमने सारे लोक देवताओं के बारे में इस सेक्शन में हमने पढ़ा। तो आपको वापस से इसको रिवाइज़ करना है अच्छे से, और इसमें जितने भी पॉइंट दे रखे हैं जो हाईलाइट किए हुए हैं वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के रूप में आपको याद करने हैं। ओके।